अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नौमिढ्ढते अभ्रवपुषे तडिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजकवलवेत्रविशानवेणु लक्ष्मश्रियमिदुपदे पशुपाङ्गजाय तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेदावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। यस्यानुभाव अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतितितीर्षतं तमन्धं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुमुनीनां। भक्ताविहीना अपराधलक्षयी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1 दिसंबर को गीता जयंती का यहाँ पे नाम संकीर्तन मनाया जाएगा और इसी दिन मोक्षदा एकादशी भी है। गीता जयंती गीता का प्राकट्य दिवस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया हमारे अर्जुन जी को, जो कि भगवान के परम भक्त थे। भगवान अर्जुन को बहाना बना के हम सभी लोगों को गीता का उपदेश दिया। तो गीता क्या है? गीता साधक जीवन के एक मैनुअल है। गीता में भगवान ने
प्रत्येक व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए, कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये गीता में उपदेश भगवान दिया है। इसलिए हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान होना चाहिए। और गीता विशेष कोई जाति विशेष नहीं है। गीता क्या है? गीता सवै पुंसाम परो धर्म। पुंसाम मतलब सारे प्राणियों के लिए गीता ही ज्ञान, भक्ति, वैराग, इन तीनों का संगम है। ये भगवान का उद्घोष है, भगवान का कंठ है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का उद्देश्य है, भगवान का आदर्श है और हमारा मानव जीवन का ये नौका है। इसलिए गीता प्रत्येक व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। सबके घर में गीता रहनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे घर में नाना प्रकार के पुस्तकें हैं, उपन्यास, नोवेल और ना जानी कितने कितने प्रकार के इधर उधर की किताबें हैं जिसमें भगवान का नाम नहीं है, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन ये सब रहने दो, मना नहीं है। लेकिन कोई ग्रंथ तो आपके पास हो या ना हो, ये भगवत गीता ही रहना चाहिए। यदि आप सनातनी है तो आपके घर में गीता जरूर होनी चाहिए। अगर गीता को आप पाठ नहीं कर सकते, रोज गीता का दर्शन करो, गीता का स्पर्श करो, गीता का पूजन करो, गीता में तुलसी दो, पुष्प दो। इससे भी बहुत आपको सुकृति मिलेगी, भक्ति मिलेगी। क्योंकि गीता कौन है? ये भगवत स्वरूप है। गीता एक है श्रीमद् भगवत गीता और एक है श्रीमद् भागवत। ये दोनों में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, प्रत्यक्ष यंग वांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद् भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये भगवान की वाणी है, भगवान का कंठ है, भगवान का इसमें उपदेश है। इसलिए भगवान ने जो कहा उसी को गीता में कहा है। गीता के माध्यम से भगवान हम सबको संसार में कैसे रहना चाहिए ये ज्ञान दिया है। लेकिन हम लोगों के पास गीता है ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, पता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में इतना दुख है, कष्ट है। गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आप मंदिर में आना चाहते हैं गुरु के पास, तो गीता में लिखा हुआ है किसी संत के पास जाना है तो कैसे जाना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। तद विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। गुरु जी के चरणों में जाना है तो तद विद्धि पनिपातेन परिप्रश्न सेवया, बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, निर्मत्सर होकर के, निरहंकार होकर के, दंते तीन धरी कहे, बड़े दीनता के साथ गुरु के चरणों में पनिपात करके। पनिपात का मतलब दंडवत, डंडे जैसे गिर कर फिर बैठ कर के हाथ जोड़ करके परिप्रश्न न सेवया, उनसे प्रश्न पूछो कि हमारे जीवन का कल्याण कैसा होगा, तब वो बताएंगे।
ऐसे गुरुदेव नहीं बताएंगे। शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को, जिसका अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या होगा फिर उपदेश देने से? उसके अंदर तो श्रद्धा है ही नहीं है, तो फिर आपकी बात को वो इग्नोर करेगा, संत की बात इग्नोर करेगा, अवहेलना करेगा, फिर उसके अंदर संत अपराध आ जाएगा। भगवत भक्त अपराध आ जाएगा। भक्त क्या बोलते हैं, अविज्ञा हो जाएगी, अपराध हो जाएगा, भक्त अपराध हो जाएगा। इसलिए अरे बोल, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। वो समझ में आया? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा लिखा हुआ है। ज्ञान किसको मिलता है? जिसके अंदर श्रद्धा होगी। अश्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार संशय शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% ही सही है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं हाँ क्या ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। अगर थोड़ा सा उसके अंदर गुरुजी की वाणी में तुम्हारा थोड़ा सा शंका आ गई तो फिर होगा नहीं है। इसलिए उन्होंने जो कह दिया आंख मीच करके उसको ग्रहण करने का है। फिर किंतु परंतु अगर मगर करने से नहीं चलेगा। हम लोग करते हैं ना किंतु परंतु, ऐसे करते हैं। मात पिता गुरु हित की वाणी बीन बिचारी कर सुख जानी। अपनी बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि लगाते हैं ना हम लोग। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बुद्धिवान नहीं। इसलिए जो भगवत तत्व, भगवान की भक्ति, न बुद्धिया न च टिकया, श्लोक में बताया, न बुद्धिया न च टिके भक्ता भागवतम गाह्यम। अहम वेद्मि सुख वेत्ति वैसे वेत्ति न वेत्ति वा भक्ता भागवतम गाह्यम। कैसे? नो बुद्धिया न च टिकया। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, MA BA कर लिया है, बहुत जानते हैं, हम तो टीका लिखा है, यहां सब ये सब नहीं चलेगा। आप पढ़े लिखे भले नहीं हो, लेकिन आपके अंदर दीनता है, नम्रता है, भद्रता है, शालीनता है, यही आपकी डिग्री है वैष्णव जगत में। आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मंजन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा। ये आपकी डिग्री है। आपकी डिग्री क्या है? नम्रता, भद्रता, दीनता, ये डिग्री है। बड़े ध्यान से सुनना। MA BA PhD यहां नहीं चलेगी। अगर ये सब दिखाना है तो घर में रहो, वही नौकरी करो, मंदिर में मत आओ। ये अहंकार करना है तो यहां सब भगवान का दास है, जीव नित्य कृष्ण दास। यहां सब बराबर है। यहां सबको झाड़ू लगाना है, सबको पोछा लगाना है, सबको बर्तन मांजना है, सबको रसोई बनाना है। अगर यहां अहंकार आ गया कि हम इतने पढ़े लिखे, झाड़ू क्यों लगाए, बर्तन क्यों मांजे, तो समझो अभी तुम भक्ति से बहुत दूर हो। समझ में आया? तो इसलिए नो बुद्धि, यहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, बल का प्रयोग नहीं होगा, टीका मेधा ये सब नहीं चलेगी। यहां चतुराई नहीं चलेगी। लोग चतुराई दिखाते हैं ना, चतुराई नहीं।
एक बार एक आदमी बहुत चतुर थे। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। वैष्णव लोग क्या चतुर नहीं होते, लेकिन चतुर के साथ साथ सरल भी होते हैं। चतुर मतलब बुद्धिमान। कुछ लोग चतुराई दिखाते हैं, ठगी, धूर्त, इसको धूर्त कहते हैं। धूर्त लोग भक्ति से दूर रहते हैं। जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। समझ में आया क्या बोला? बोलो क्या बोला? जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। क्या मतलब इसका? कृष्ण का भजन करते हैं वो वो क्या है? बुद्धिमान होते हैं। हाँ, बुद्धिमान, चतुर। संसार में सबसे बड़े चतुर कौन है? बुद्धिमान कौन है? मेधा कौन है किसकी? संकीर्तने प्राय यज्ञ ही सुमेधसा जजंत ही सुमेधस। केवल बुद्धिमान नहीं है, महाबुद्धिमान, महाचतुर कौन है? जो भगवान सचिनंदन गौर हरि को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा आराधना करते हैं। यानी भगवान कृष्ण का जो भजन करते हैं वो है पंडित, वो है विद्वान, वो है चतुर। इसको कहा गया। इसलिए कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है। ये सरल तो होते हैं, सरल के साथ साथ चतुर भी होता है। ये एक प्रकार के। और एक प्रकार के लोग हैं जो अपनी चतुराई दिखाते हैं, ठगी, धूर्तता, जिसमें कपटता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अहम ममता भाव है। ये होते हैं कपटी लोग। तो एक कपटी था, चतुराई, बहुत चतुराई। देखो, चतुराई के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, दूसरों को ठगने से पहले खुद ठग जाता है। समझ में आया? तो एक चतुराई दिखाने वाला आदमी बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है अपने आप। अब उसको जाना था हरिद्वार से दिल्ली में। ये हम नहीं कहेंगे कि वो मुखिया गली का थे, वो मुखिया गली का था ये नहीं बताएंगे, लेकिन हरिद्वार से वो जाना था कहाँ? दिल्ली में। अब खचाखच लोग भरा हुआ है। वो कौन से डिब्बा में चढ़ा? जनरल में चढ़ा, और वहां तो भीड़ होती है खूब। अब उसने क्या किया? जनरल डिब्बा कहाँ होता है? पीछे होते हैं, सामने होते हैं, ऐसा होता है ना। और पीछे चढ़ा, देखा बहुत भीड़ है, पैर रखा नहीं जा रहे। बड़े ध्यान से सुनना। अब वो गया मित्र के साथ, जा करके, शाम का समय था, उसको जाना है दिल्ली में। हाँ, शाम के 8-9 बज कर समय है, अंधेरा। तो वो गया, देखा इतनी भीड़, बाबा बैठा ही नहीं जा रहे। उसने जोर से हल्ला मचाया, सांप है, सांप है, सांप है। और सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। भीड़ हल्का हो गए, कोई है ही नहीं। अब उसके मित्र से कहा, देख अब सब सीट तुम्हारी है। हाँ, एक में लेट गए, दूसरे में पैर पसार लिया, बोले सब तुम्हारा है, लो सो जाओ, सांप है, पूरा खाली कर दिया। अब महाराज दोनों आराम से सो गए, नींद आ गई। कहाँ से चढ़ा था? जोर से बोलो। हरिद्वार से। कहाँ जाना था? दिल्ली में, या और कहीं जाना था, अमृतसर में जाना था, तो पंजाब में जाना, कहीं भी जाना, दिल्ली में लो। अब क्या हुआ? दोनों आराम से खर्राटे लेके सो रहे हैं। और जैसा सुबह हुआ तो क्या देखा? कहाँ से चढ़ा था? हरिद्वार में। जैसे सुबह हुआ तो देखो हरिद्वार में पाया। बोले भाई हम कहाँ चढ़ा था? कहाँ से? बोले हरिद्वार से। कहाँ जाना था? दिल्ली में। तो फिर ये कहाँ है? बोले ये हरिद्वार है। बोले ऐसे कैसे? हम लोग हैं, जाना कहाँ था? बोले दिल्ली में। तो कैसे हरिद्वार में चढ़ा? फिर हरिद्वार में कैसे रहा? लोगों से सुबह चाय चाय आवाज हुई तो उसकी नींद खुल गई। बोले कहाँ है? बोले हरिद्वार है। बोले हरिद्वार कैसे? पूरी रात हम कहाँ थे? लोगों से पूछा क्या बात है भाई, ये हरिद्वार कैसे? हम तो हरिद्वार में चढ़ा था, सो गए, तो हरिद्वार कैसे? तो लोगों ने कहा भाई कल रात को जब गाड़ी चल रही थी तो इसमें बड़ा सांप आ गया था, इसलिए सांप को मिला नहीं
तो फिर ट्रेन वालों ने क्या किया, ये डिब्बा छोड़ के बाकी डिब्बा चला गया। इसको छोड़ दिया, बाकी ट्रेन तो चली गई दिल्ली में। बोला हाँ, बाकी ट्रेन दिल्ली में चली गई, अब ये यहाँ रह गए। तो देखो अति चतुराई है ना, तो ये चतुराई की ये हाल होती है। हाँ, वो डब्बा रह गया, बाकी चला गया। ट्रेन तो गई, बोल हाँ ट्रेन गई, जनशताब्दी में चलते गई। तो हम यहाँ कैसे, बोले वो सांप आ गया था। हाँ, तो सब लोग के डिब्बा खाली कर दिया, तो डिब्बा कैसे जाए, सांप मिला ही नहीं ढूंढते ढूंढते, तो ये डिब्बा छोड़ दिया, बाकी तो ट्रेन चली गई। इसलिए तुम अपने आप को चतुराई समझ रहे हो ना, ठगते हो लोगों को, झूठ बोलते हो, तो सबके मालिक भगवान है ना, वो देखते हैं। इसलिए धूर्त मत मानो, सबका हिसाब किताब उनके हाथ में है। लोगों के आंखों में धूल झोंकोगे, लोगों को ठगोगे, लेकिन भगवान को नहीं, हरिगुरु वैष्णवों को नहीं। इसलिए व्यवहार ऐसा नम्रता, भद्रता, ऐसे दीनता, ऐसे मीठा हो, हाँ, जिसमें स्वाद होना चाहिए। हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमेशा स्वादिष्ट ढूंढते हैं, ढूंढते नहीं, स्वादिष्ट चाहिए। ऐसे व्यवहार में स्वाद होना चाहिए, तब तो लोग ले पाएगा। तो भगवान को पाने के लिए कैसे नम्रता, दीनता, भद्रता चाहिए। संतों के पास कैसे आना चाहिए, बैठना चाहिए। जीवन का सारे जो आईना है ना, आईना जानते हैं, दर्पण, सब गीता के अंदर है, वो दिखाई देंगे, वो बताएंगे। इसलिए तद विद्धि पनिपात परिप्रश्न सेवया, संतों की सेवा करना चाहिए, पनिपात करना चाहिए। तब जीवन का जो तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में पूछना है, ये सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब भगवान के बारे में पूछना, जिज्ञासा करना। भगवत तत्व वदंती तत्तस्विदम जज्ञनमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। कौन है ये अद्वय परतत्व, कौन है? देखो भागवतम में श्लोक तो है, सब लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग, लेकिन इसका अर्थ निकाल नहीं पाते। कैसे अर्थ निकालाएगा? जो वैष्णव है उनका अनुगत्य में अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे। कोई एक ही परतत्व वस्तु होने पर भी केवल भगवान कृष्ण को ही अद्वय परतत्व कहा गया, न श्रीमन नारायण को कहा, न श्री राम जी को कहा। सब विष्णु तत्व है, लेकिन अद्वय परतत्व ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। भगवान श्री गोपीजन वल्लभ सो वृंदावन के जो है वही है अद्वय परतत्व। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप जिज्ञासा करोगे उन भगवान के बारे में, उसके लिए आपको कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये गीता में लिखा हुआ है। और गीता हम अध्ययन करेंगे ही नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा भाई? हमारा मन संसार में बिखरा पड़ा हुआ है, संसार में है ना। इसलिए भगवान कहते मन मना भव मद भक्त मत जाति माम नमस्कुरु। पूजा करो, पाठ करो, योग करो, याग करो, हवन करो, मेरा ही करो। तो जब गीता में भगवान बोल ही दिया तो फिर इधर उधर भागते क्यों हो? इसकी उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? जब ठाकुर जी ने कहा केवल मेरी पूजा करने से सबकी पूजा हो ही जाती है। भागवत में भी कहा यथा तोरुर्मूल निषेचन तिप्रांति तस्कंद भुजा शाखा यथा प्राण उपहारास्य। भगवान गीता में भी बताया तुम्हारा मन केवल मुझ में लगाओ। कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, किसके पूजे किसको छोड़े। तो जिसका जो अधिकार है वो कर ही रहे, लेकिन अंत में जाना कहां है? कृष्ण में। आप क्लास प्राइमरी 4 तक नहीं रहोगे बेटे, हाई स्कूल जाओगे, जाओगे कि नहीं? हाई स्कूल से कहां जाओगे? फिर कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद
कॉलेज के बाद क्या है? कॉलेज पूरा हो गया तो डिग्री मिल गई है, अब अलग अलग डिग्री लेते रहो, ये तो करना है ना। अब प्राइमरी हो गए, बस हो गया हमारा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। तो देवा देवी की भक्ति करने प्राइमरी है, उनकी कृपा से हो सकता है, माता रानी की कृपा से हो सकता है, शंकर जी की कृपा से उनको गुरु मान लिया, आपको भक्ति में क्या मिला? प्रवेश मिल गया। कात्यायनी महामाये महाजगन्नाथेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। शास्त्र में बताया, अगर माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो उनसे कृष्ण भक्ति मांगो, और कुछ नहीं मांगना। पुत्रम देई, रूपम देई, विद्याम देई, ये सब नहीं मांगना। संसार में, संसार जो आगमा पाइना नित्यम सात सत, ये जाने आने का ये एक सीढ़ी है संसार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे। उद्धार के लिए बता संसार, संसार में, संसार के लिए क्या बताया? हाँ, शाश्वत दुखालयम। शाश्वत मतलब हमेशा दुख का घर है, ये गीता में बताया गया। हमको अगर पता नहीं चलेगा तो हमको यहीं रहेंगे। हमारा घर बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं है। खजाना बहुत गड़ा हुआ है, दादा परदादा ने गढ़ के रखा, और हम तो भिखारी बन करके हम भीख मांग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो ये बताएंगे कौन? हम भगवान के पुत्र कौन बताएंगे? गुरुदेव बताएंगे। कहां से बताएंगे? गीता से ही बताएंगे, शास्त्रों से बताएंगे। संसार में सुख नहीं है, हमको तो दिख रहा है, लेकिन बोध हो रहा है? कौन मानता है भाई सुख नहीं है? कहता है दर्पण में मूक, दर्पण में मूक और संसार में सुख। दिखता तो है पर होता नहीं है। क्या बोला? बोलो क्या बोला? दर्पण में मूक देखते हो, लेकिन होता है अंदर? नहीं होता है। और संसार में सुख, दर्पण में मूक और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। दिखता है पर होता नहीं, दर्पण में मूक और संसार में सुख दिखता है, लेकिन आपके जीवन में उतारने का नहीं है, दिखावा। सब उल्टा। दर्पण में देखो उल्टा दिखता है कि नहीं? दाएं को बाएं, बाएं को दाएं, उल्टा दिख। संसार ऐसे उल्टा है। संसार में सुख को हम दुख मानते हैं, उल्टा है ना। आपको 1000 का 1000 रुपया आपको गिर गया, बड़े दुखी, थोड़ी देर बाद में मिल गए, बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? अरे आपकी चीज आपको मिल गई, प्रसन्न क्यों? दुख हुए ठीक है, ये तो माना जा सकता है कि हम दुखी हैं, हमारा खो गया, लेकिन आपकी चीज आपको मिल गई, आप इतना प्रसन्न हो गए। भाई प्रसन्न होते कि नहीं? बड़े प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ही संसार में लाभ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हम बड़े लाभान्वित हुए हैं। तो ये सब बात कौन बताएंगे? गीता में सब कुछ दिया गया है, शुरू से लेकर के आखिरी तक। इसलिए गीता में जो 18 अध्याय है, पहला अध्याय का क्या नाम है? ये 18 अध्याय के अलग अलग नाम होता है, 700 श्लोक है। पहला अध्याय का नाम क्या है जानते हो? गीता का पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद हुआ, विषाद बोले तो शोक हुआ, मोह हुआ। अर्जुन कहता मैं लड़ूंगा नहीं, गुरु
क्या है श्लोक नाथ? हत्वा ही महानुभावान। हाँ, गुरु हत्वा नु महानुभावान। श्रेय भुक्त भुक्षाम प्रिय लोग। मैं भीख मांग के खाऊंगा, श्रेय भुक्तम प्रिय। मैं भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन अपने बड़े जनों के साथ, गुरुजनों के साथ लड़ूंगा नहीं। लेकिन ये धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, भगवान बता रहे हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे कृष्णा तो बहुत बड़े पॉलिटिक्स मैन थे, आपस में लड़वा दिए। ऐसा नहीं है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना, तभी तो भगवान उपदेश दिया। हाँ। ये जो तुम्हारा शोक है ये व्यर्थ शोक है। इसलिए गीता हमारा जीवन का सार मानना चाहिए, गीता के हिसाब से हमें चलना चाहिए, गीता के हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसलिए गीता जीवन का क्या है? सार है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता प्रकट हुआ, भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया अर्जुन को। इसलिए उसी दिन गीता किस लिए उपदेश दिया? एकादशी के दिन में। और उस एकादशी का नाम क्या? मोक्षदा एकादशी। जो मतलब कहने का मतलब यह है, जो संपूर्ण रूप से गीता का उपदेश जीवन में उतारेगा उसको संसार से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मतलब क्या? निर्वाण सुख नहीं, कैवल्य सुख नहीं, भगवान के चरणों में सेवा मिलेगी। भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए उस दिन गीता का श्रवण करना, गीता का अध्ययन करना, गीता का दान देना, गीता का स्पर्श करना, गीता की आरती उतारना, गीता की परिक्रमा लगाना, गीता का पूजन करना, अथवा गीता किसी सद वैष्णव को तुलसी पत्र के साथ दान करना सबसे बड़ा ये दान है। गीता का महत्व तो बहुत है। आपको पढ़ना आता हो या ना हो, केवल श्रवण करो, उसी से भी कल्याण होगा। संपूर्ण नहीं पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक ही श्लोक पढ़ो, एक ही नहीं तो आधा पढ़ो, आधा नहीं तो आधा के आधा, एक चरण, एक थोड़ा सा पढ़ो। टाइम तो हम लोगों के पास तो बहुत है, लेकिन हम अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। इधर उधर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। जो हमारे लिए कल्याणदायक है उसको हम करना नहीं चाहते। हम देखा बचपन में कि जब आदमी बीमार पड़ जाता है ना, बड़े बूढ़े लोग, मरने का समय आ गया तो गीता उसकी छाती पे रखते थे। अभी भी करते। आप लोगों के यहाँ होता है ऐसा? नहीं होता है? नहीं, गीता सुनाने वाला हो तो अब क्या पता कब हो जाए, कब सुनाए। इसलिए हमेशा सुनाते तो है, और गीता छाती पे रख देते थे। अंतिम श्वास गिन रहे हो, कहां सुनेगा गीता? सुनाई देगा उसको? जो जिंदगी भर नहीं सुना और अंत में सुनाएगा तो क्या सुनेगा वो? सुनाना भी ठीक है, तो गीता, और गीता सुनाते तो कौन सुनाते? जो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, प्याज लहसुन खाने वाला। देखो प्याज लहसुन खाने वाला आदमी पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, भगवान उसका हाथ से पूजा लेते हैं? नहीं लेगा। सात्विक होना चाहिए, त्रिसंध्या गायत्री जप करने वाला होना चाहिए, भगवान का भोग लगा के खाना चाहिए। केवल सात्विक होने से भी नहीं चलेगा। बताओ, जो व्रत नहीं करते हैं, भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ा के नहीं प्रसाद पाते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाने से क्या होगा? नहीं, वो तो कम से कम बीड़ी सिगरेट दारू तो छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? छोड़ने से क्या हो गया? हिरन कौन सा बीड़ी सिगरेट पीते हैं? गाय कौन सा बीड़ी सिगरेट पीते हैं? क्या उनको भगवान मिल गया? मैं नहीं, कम से कम अंडा और मछली तो खाना तो छोड़ा रहे हैं।
तो अंडा मछली खाना छुड़ाने से, बीड़ी सिगरेट छुड़ाने से क्या भगवान मिलेगा? नहीं, कुछ ना तो कुछ हो रहे हैं। और उससे भी तो पशु पक्षी भी तो अच्छे हैं। कौन से पशु पक्षी बीड़ी सिगरेट अंडा खा रहे हैं बताइए? सारे खाते हैं क्या? पीते हैं? तुम अगर मरने के बाद हिरन बन जाओगे तो तुम कभी नहीं ये सब मांस मछली अंडा बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पियोगे। तो क्या उसको भगवान मिल गया? वो पद भ्रष्ट कर रहा है वो। नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं तो बड़े लोग आते हैं, उसको तो यही चाहिए, कोई व्रत करना ना हो और भोग लगाना ना हो। जो कभी भगवान के भोग में तुलसी पत्ता देता ही नहीं है, कोई व्रत करता ही नहीं है, वो काय का गुरु है? ना उसका नाम बहुत है। नाम है तो क्या हो गया? मैं तो हमेशा कहता हूं बड़े बड़े हीरो उसका भी नाम है, पूरी दुनिया जानते हैं, तो फिर जाओ उसकी दीक्षा ले लो। हाँ, पहले संत लोग होते थे, हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद गुफा के अंदर बैठ के भजन करते थे। वो दिखाते थे, कोई हमें ना पहचाने, कोई ना देखे, सारा दिन भजन करते थे गोष्ठानंदी महात्मा। और आजकल जो जितना बड़ा फेमस होगा वही बड़ा संत होगा। ओहो, राधा रानी उसके हृदय में विराज रहे, कभी भोग लगा के प्रसाद नहीं पाया, कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, राधा रानी वहां आएंगे, फिर सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। गुरु जी खुद ही कह रहे हैं, सारा साधन कर लो, केवल एकादशी का व्रत ना करो तो सारा साधन निष्फल हो जाएगा। क्यों? एकादशी तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। भक्ति की जननी है एकादशी। उसी को आप छोड़ दिया, एकादशी व्रत नहीं करते हो। अब भगवान ये कैसे? भगवान का प्रसाद नहीं पाते। तुलसी पत्ता दिए बिना भगवान का प्रसाद तो बनता ही नहीं है। इतना आसान नहीं है केवल राधे 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 बोलने से राधा रानी आ जाएगी। इसलिए शास्त्र में सारी चीज दी गई है। लोग तो पढ़ते नहीं, जानते नहीं, जहां जितना सुविधा होगी वहीं बस, यहाँ ये तो अच्छा है, कोई एकादशी का व्रत नहीं करता, कोई व्रत करना भी नहीं पड़ेगा, भोग भी नहीं लगाने का, बस ये ठीक है। इसलिए शुद्ध कली युग में कली का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जो कली के तरफदारी करेगा, कली के हिसाब से चलेगा, कली का राज है, उसी की बहावा चलेगा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करेगा, जिसके जहां जितना नियम होगा, जो जितना कठोर वैदिक धर्म पालन करेगा, वहां लोग बहुत कम आएगा। एक माता जी आपके हरिद्वार के यहाँ, ये तो कमलेश माता जी बोल रही थी ना कि यहाँ से हरिनाम दीक्षा लेने से क्या होगा, लेने से यहाँ सारा एकादशी करना पड़ेगा, मांस मछली अंडा प्याज सब छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे आश्रम से लेने से कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ो ना छोड़ो। बोले तुम्हारे महाराज जी के पास तो नियम बहुत है, चाय छोड़ो, चाय छोड़ो। अरे गौड़िया मठ में यहाँ तक चाय तक पीने नहीं देते, चाय छोड़ दो। चाय में क्या है? चाय छोड़ो। इनका एक ही उद्देश्य है कि नाशा हो तो केवल कृष्ण नाम का नशा हो। लोग कहते चाय में क्या रखा है, तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो छोड़ के दिखा, फिर कुछ नहीं है तो फिर छोड़ने में क्यों दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं है। जो लोग चाय पीते हैं ना, एक दिन चाय पिलाए बिना रखो, सर भारी होगा, सर दुखेगा, नींद नहीं आएगी, पेट फूल जाएगा, पेट थपथपाएगा, बाजा बजाएगा, सुबह से गए नहीं, हमारा पेट फूल गया। होता है ना ऐसा? और जो बीड़ी पीते हैं उसको पूछो, हाँ, बीड़ी पीने नहीं देगा तो फिर वो पागल हो जाएगा। तो उसमें नशा है, ये मानना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा महाराज मैं तो पीऊंगा। तुमने पी ले, हमको क्या जाता है, हम तो पियेंगे, हम तो बीड़ी के बिना रह नहीं पाएंगे। ठीक है पियो, जितना पीता उसे एक बोरा खरीद के लाओ, पियो, फूंकते फूंकते खुद फूंक जाओ। हम संतों का मैसेज देना काम है, अब फॉलो करना तुम्हारा काम है। लेकिन साधु बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो स्वयं मार खा के भी कृपा करना चाहता है। न तो तुम खाओगे पियोगे, उनको क्या होगा? नित्यानंद प्रभु स्वयं मार खा के कृष्ण प्रेम दे रहे,
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा ही न जाना, निज ताप द्रवही नवनीता, पर ताप द्रवी संत शुभ नीता। संत का हृदय इतने नरम होता है, इतना सॉफ्ट होता है, इतने दयालु कृपालु होते हैं कि दूसरों के हाथ से मार खा के भी उसको फिर भी कहेंगे भैया मारा तो कोई बात नहीं है, एक बार कृष्ण कृष्ण बोलो। कितनी गाली देते हैं फिर भी चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, बोले शर्म नहीं आते, फिर बार बार आ जाते हो। लोग सोचते हैं खाने के लिए आते हैं। तुम्हारा घर का एक दाना भगवान के चरणों में चढ़ जाएगा तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक आदमी मेरे से पूछा, और लोग देखो बुद्धिमान भी कितना तेज, इतना बुद्धि अगर भगवान के भजन में लगाते भगवान मिल जाते। देखो विकास बुद्धि कैसा लगाया। कहते महाराज भगवान कौन है? मैंने कहा सर्वशक्तिमान है। बोले मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं सर्वशक्तिमान है। तो भगवान का मंदिर किसका है? भगवान का है। तो भगवान का जब रात को, भगवान अंदर कौन है? सर्वशक्तिमान है। तो भगवान को जब रात को चले जाते हो तो भगवान के मंदिर में ताला क्यों लगाते हो? तो चोर आ जाएगा। बोलो सर्वशक्तिमान है तो फिर चोर से बचा नहीं पाएगा। चोर से क्या भगवान कमजोर है क्या? चोर से भगवान शक्तिमान है कि नहीं? बोला हाँ ये तो है। तो फिर वो चोर से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो फिर ताला लगा के क्यों जाते हो भाई? वो अपनी चीज रक्षा नहीं कर पाएंगे, ताला लगाना पर। अब बताओ इस फिर भगवान से शक्तिमान क्या हुआ? ताला ही हुआ। क्या हुआ? ताला ही हुआ। ताला के ऊपर भरोसा है, भगवान में भरोसा नहीं। देखा बुद्धि कहाँ लगा है? बोला आप जो ताला लगा के जाते हो और हर मंदिर में ताला लगाते हैं, बोले इसका मतलब भगवान में भरोसा नहीं है, भगवान बचाएंगे। भगवान का मंदिर खोल के रखो, इसका मतलब भगवान से ज्यादा भरोसा ताले में है। ताला रक्षा करेंगे सामान, भगवान नहीं कर पाएगा। इसका जवाब क्या है? हैं? बोलो, इसका जवाब तो हम काल ही देंगे। हाँ क्या? देखो वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब चले गए जयपुर में। भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं? जब औरंगजेब और काला पहाड़ इन लोगों ने आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण जब हुआ, तब भगवान अपने भक्तों को सपना आदेश दे रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो या कहीं लेके जाओ। क्यों? तो सर्वशक्तिमान है, ऐसे क्यों? उनका देखो गोविंद देव का मंदिर तोड़ दिया, मदन मोहन का मंदिर तोड़ दिया, तोड़ा हुआ है ना, अभी भी जाके देखो। तो ये सर्वशक्तिमान है। तो ये कैसे प्रमाणित हुआ भाई सर्वशक्तिमान है? भगवान जी मुसलमान के डर से भागे जा रहे हैं, कहीं छुप जा रहे हैं, उनसे लड़ नहीं सकते हैं? अरे जो इतना बड़ा रावण को मारा है, कंस को मारा है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा है, ये लोग तो कुछ भी नहीं। हिरण्यकशिपु त्रिलोक विजेता, ऐसा नहीं है। रावण भी त्रिलोक विजेता, भगवान उनको मारा है। अरे तो कुछ भी नहीं है, मच्छर से भी गया भी था। भगवान तो इसको 2 मिनट में मसल देंगे। बताइए, तो भगवान फिर क्यों भाग गए? तो इसके एक ही कारण है कि भगवान सबको दर्शन नहीं देते, सबके सामने नहीं आते, सबके सामने नहीं लड़ते। अगर शिशुपाल दंतवक्र साधारण नहीं थे, जय विजय थे। रावण कुंभकर्ण साधारण नहीं थे, जय विजय थे। अगर सबके कामी क्रोधी लोभी जन्मा जन्मांतर के भोगी उसके सामने अगर भगवान आ गए तो वो जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जो भगवान को पाने के लिए तप कर रहे करोड़ों जन्म तक, फिर उनका क्या होगा? तब जाके भगवान का दर्शन होता है, फिर भी नहीं होता। और तुम ये इतना कामी क्रोधी लोभी भोगी, तुमको भगवान दर्शन दे देगा? ज्यादातर लोग नास्तिक है, सबको अगर भगवान मानने आएगा तो सब उद्धार हो जाएगा।
तो ऐसे ही भगवान हर किसी को दर्शन नहीं देता। भगवान को दर्शन करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आना पड़ेगा, विश्वास चाहिए। ताला में भरोसा नहीं है, उसको भगवान में भरोसा है। ताला में भरोसा नहीं है, भक्तों का भगवान में भरोसा होता है। ताला क्या रक्षा करेंगे? ताला सामान रक्षा करेंगे। भगवान के पास क्या चीज की कमी है? भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाएंगे। वही आप आए दिन सुनते हैं ना, मूर्ति तोड़ दिया। मूर्ति नहीं तोड़ पाया, भगवान को तोड़ नहीं पाया। वो पत्थर लकड़ी को तोड़ के चले जाते हैं, भगवान का स्पर्श होता ही नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जो अदीक्षित आदमी, क्या अदीक्षित आदमी अगर भगवान का स्पर्श करते हैं तो भगवान स्पर्श करने से पहले अंतर ध्यान हो जाता है। अदीक्षित आदमी भगवान के लिए खाना बना के लेके आते हैं, भगवान खाते नहीं उनके हाथ से। ऐसे बहुत सारे नियम है। इसलिए जो मंदिर के पुजारी होते हैं उसको दीक्षित होना पड़ता है, जो रसोई बनाते हैं उसको दीक्षित होना पड़ता है। हर किसी को भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन ये मानेगा कौन? जो गीता नहीं पढ़ा कभी। शास्त्र के मर्मों को जानने के लिए क्या करना है? जो मर्मज्ञ व्यक्ति, रसिक व्यक्ति, उनकी सेवा करना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतो भी लभ्यते लौल्यम एकलम सुकृति न लभ्यते। हाँ, कोट जन्म सुकृति न लभ्यते। उनके चरणों में बैठ करके नछावर करके, अपने आप को निछावर करके, उनका चरणों का दास बन करके सेवा करो। वो जब कृपा करेंगे। वैष्णव मेरा आवेदन कृष्ण दयामय, यह नो पामर पति हई बेन सदैव। और कृपा करेंगे तो जाकर के भगवत दर्शन होगा। विश्वास ही नहीं है। भगवान कहाँ है, दिखता नहीं है, क्या कर रहा है, विश्वास होता है? ये सब फालतू है। लोग कहते भगवान देखो, और एक देखो कैसे कैसे बुद्धि लगाते हैं। बोले भगवान को जो मूर्ति बनाते हैं, भगवान के बाहर का आंख नाक कान बनाते हैं। खाना खिला तो इंटरनल जो अंदर उसका पार्ट्स है, खाना कहाँ जाएगा? पेट तो है ही नहीं। देखो कैसे दुर्बुद्धि, देखो नाड़ी नहीं है, नली नहीं है। कैसे है, कैसे खाएंगे वो? कैसे मतलब नास्तिक लोग अगर नया लड़का कोई श्रवण करता है सब बातें, तो वो नास्तिक बन जाएगा। और कौन कह रहे? बोले फिर भगवान का भोग लगाते हैं, कैसे खाते हैं? भगवान खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तेरे को दिखत, क्योंकि तू उल्लू है, तेरे को दिखाई नहीं देता है कि सूर्य है। तेरे को विश्वास होगा? है? बताओ। फूल में सुगंधी है तो उसको पीना थोड़ी पड़ रहा है, वो अपने आप नासिका में जा ही रहा है। ऐसा हमारे जैसे वो खाने पीने का वो और रहने का वो सिस्टम नहीं है भगवान का। तो ये नास्तिक को बात अनादिकाल से है और रहेगा। एक आदमी भगवान को मानता नहीं था, राजा। तो एक भक्त देखा, उसके राज्य में एक भक्त था, वो भगवान को मानता था। तो उसने कहा भगवान को क्यों मानते हो, ईश्वर को क्यों मानते हो? बोले अरे हम भगवान के भक्त हैं इसलिए मानते हैं। बोले नहीं नहीं, अगर मानना है तो हमारे राज्य से बाहर चले जाओ, हम नहीं मानते। तो उसका पिताजी राजकुमार, जब युवराज उसके पिताजी मर गए तो उसको शपथ लेने के लिए राजगद्दी में, तो कि शपथ लो, मैं ईश्वर की शपथ, हाँ शपथ लेके कहता हूँ। बोले नहीं, क्यों ईश्वर के शपथ लेंगे? वो कहाँ है? जिसको हम दिखता नहीं है हम उसका शपथ क्यों लेंगे? मना कर दिया। जिसको दिखता नहीं है उसका शपथ क्यों लेंगे? वो शपथ लिया ही नहीं, गद्दी में बैठ गया। और उसने कहा सुनो, जितने भक्ति दिखाते हो ना, अगर काल तक ठीक से नहीं बता पाओगे भगवान है और हमको विश्वास दिलाना है, नहीं दे पाओगे, सारा मंदिर तोड़ देंगे, सारे मूर्ति सब बहा देंगे। अब भक्तों में खलबली मच गया। जो मंत्री था बेचारा, वो भगवान का भक्त था, बड़े परेशान।
हाँ, घर में आया बड़े चिंतित। उसकी बेटी थी एक 16-17 साल की। बेटी ने कहा पिताजी क्या बात हो गई आज? बोले ऐसी ऐसी बात है, जो नया राजा उसने तो कह दिया भगवान के मंदिर सारे तोड़ेंगे, और ये जो तुम लोग पूजा करते हो क्या प्रमाण है? भगवान है क्या प्रमाण है? और वो अगर है तो अभी क्या कर रहे हैं? वो किस ओर देख रहे हैं? ये 3-4 ऐसा प्रश्न किया। इसलिए हम लोग कोई बता नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे अगर नहीं बता पाओगे तो मंदिर के सारी मूर्तियों को हम बहा देंगे। तो लड़की ने कहा कि हमें लेके चलो, हम जवाब देंगे। बोले इतने बड़े बड़े पंडित हार गए, अब भगवान है तो कैसे दिखाएंगे? भजन नहीं किया तो कैसे देखोगे भगवान को? अगर कोई नास्तिक के भगवान है तो दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे? वो बोले मैं देखूंगा, प्रमाण दो। तो लड़की ने कहा हमें लेके जाओ, हम बता देंगे। तो सारे पंडित तो फेल हो गए। उस लड़की को लाया तो राजा के पास गया कि ये हमारी बेटी है, ये आपको बताएंगे। तो हंसने लगा, अच्छा ठीक है तू बता दे। बोले मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, दूध लाओ। तो कटोरी में दूध लेके आया। बोले राजन आपको क्या दिख रहे हैं? बोले दूध दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दूध दिख रहा है, दूध। तो बोले हमें तो दूध के अंदर घी भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बोले नहीं। बोले इसके अंदर घी है कि नहीं? तो बोले हाँ घी है। बोले ऐसे दिखेगा? बोले नहीं। बोले दूध को क्या करना पड़ेगा? दही जमाना है, फिर उसको मंथन करना, फिर माखन निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? घी निकलेगा। इतने सारी प्रक्रिया है। तो दूध के अंदर माखन भी है, घी भी है, लेकिन दिखता नहीं हो। दिखता है? ऐसे भगवान सब जगह में है, लेकिन तुम साधन नहीं किया तो कहां से दिखेगा? दूध के अंदर घी है, साधन तो करना पड़ा ना। एक दिन में दिख जाएगा, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। पूरा एक दिन दही जमा के रखो, फिर उसको मंथन करो, फिर घी है माखन निकालो, 1-2 दिन तो टाइम लगा। बोले ऐसे अब 1-2 जन्म साधन करो तब तो भगवान दिखेगा। चुप हो गया। बोला अच्छा ठीक है, ये तो मान लिया भगवान है, लेकिन भगवान अभी किस ओर देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? तो इसने कहा ठीक है, एक मोमबत्ती लाओ। एक मोमबत्ती लाया, जला हुआ। तो मोमबत्ती का लोहा दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। बोले मोमबत्ती के जो लोहा जल ही रहे हैं, ये किस ओर देख रहे हैं? बोले चारों तरफ। बोले ऐसे भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। बोले हाँ ये तो ठीक है। बोले अब ये बताओ भगवान अभी इस समय क्या कर रहा है? चारों तरफ देख रहा है, अभी इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? तब वो लड़की ने कहा कि देखो ये प्रश्न पूछने की ये तरीका नहीं है। जो जवाब देते हैं वो गुरु होते हैं, और जो सुनते हैं वो क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। तुम तो सिंहासन में बैठे हो, पूछ रहे हो, और हमको नीचे खड़ा करके रखा। इसलिए ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए हमें गुरु बनाओ, तुम शिष्य बन जाओ। पूछ रहे हो ना, तो सिंहासन हमें दे दो थोड़ी देर के लिए। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है। राजा नीचे उतर के आए। अब वो तो सिंहासन में जाके बैठ गई। बोला हाँ पूछो। क्या पूछा? तो राजा ने कहा कि आप भगवान का काम क्या है, क्या कर रहे हैं अभी? बोला अभी तक पता नहीं चला। भगवान का अभी ये कर रहा है कि थोड़ी देर पहले में साधारण प्रजा था, अब राजा थे। अब भगवान का यही इस समय यही काम कर रहे हैं। अब राजा को प्रजा बना दिया, प्रजा को राजा बना दिया। अब भगवान का यही काम रह रहे हैं। भगवान हमको अभी राजा बना दिया और आपको प्रजा बना दिया। भगवान रंग को फकीर बना देता, फकीर को रंग बना देता, राजा को भिखारी बना देता है, भिखारी को राजा बना देते हैं। भगवान कब क्या करेंगे, करतुम अकर्तुम, क्या कब क्या करेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलते। भगवान मच्छर को भी हाथी बना सकते हैं और हाथी को भी मच्छर बना सकती है। भगवान का काम है। तो भगवान भगवत तत्व दर्शन के लिए संतों के चरणों में बैठना पड़ेगा। तो सभी बातों का सार है, गीता में लिखा हुआ है सारी बातें। लेकिन ये कहाँ से मिलेंगे? कोई मंथन करना है संतों के चरणों में बैठ करके, तभी तो गीता का ज्ञान आएगा। तो इसलिए गीता जयंती के दिन में आप सब लोग, हम यहाँ सुबह गीता का अध्ययन करेंगे,
सब लोग गीता पढ़ेंगे। सुबह शाम को कीर्तन होगा। शाम को भी जो लोग सुबह गीता दान नहीं कर पाए, गीता ले नहीं पाए, वो शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। गीता का दान हम करेंगे, मंदिर की तरफ से होगा गीता दान। आप लोग गीता लेंगे कि आप भगवान के मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो गीता का उस दिन पूजन भी होगा, आरती भी होगी, और गीता का हम लोग अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, और उस दिन एकादशी तिथि भी है। ठीक है। बोले श्री राधा रमन लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, शिला गुरुदेव जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।